भैया बहनों, आज हम लोग आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, इस समांतर प्लेट संधारित्र के ध्यान देंगे या आवेशित हो तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो संचित ऊर्जा होती है, जिसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो U बराबर 1/2 CV² होता है, ठीक है, जहाँ C संधारित्र की धारिता और V प्लेटों के बीच विभवांतर है। अब ध्यान देंगे, ये जो संचित ऊर्जा है, तो हमें ऊर्जा ना ज्ञात करके ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो रिक्त स्थान है, जो स्पेस है, जिसे हम आकाश कह सकते हैं, वहाँ देखिए उसका जो आयतन है वह कितना होगा। यदि इस प्लेट का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर वह ए है और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है, डी है, तो आयतन, फ्री स्पेस का जो आयतन है वह आयतन कितना हो जाएगा, वह आयतन हो जाएगा ए डी। ठीक है, तो आयतन ए डी हो जाएगा, एरिया इंटू लंबाई आपकी हो गई। अब देखिए यहाँ पे एकांक आयतन की ऊर्जा हमें ज्ञात करना, वही तो ऊर्जा घनत्व है। मतलब इसमें हम आयतन से भाग दे देंगे, तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करें तो 1/2 CV² अपान ए टी, हमको यही मान ज्ञात करना है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये जो आपको करना है, यहाँ पे C और V का मान हम लोग रखें और ऐसा रखें कि इनमें ED आ जाए ताकि ये ED कट जाए। यही काम हमको यहाँ पे करना है। अब सुनिएगा, करते क्या है यहाँ पे हम लोग कि सबसे पहले ये जो U बराबर ½ CV² है ऊर्जा, ठीक है। अब हमको C का मान रखना है और V का मान रखना है। तो C का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं संधारित्र की जो धारिता होगी, अगर वह उसके प्लेटों के बीच में अगर क्या रखा है, वायु स्थित हो सिर्फ, तो हो जाएगा ε0 A अपान डी, ठीक है। और जो विभव की बात करें तो हम लोग जानते हैं V बराबर ED, या ऐसे आप लोग वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता था, V अपान डी, विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ED। तो हम इसका उपयोग कर लें, वही मान हम लोग यहाँ भर देंगे। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 C की जगह पर लिखेंगे ε0 A अपान डी, और V की जगह पर क्या लिख देंगे, ED, तो ED का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 A E², देखिए D² अपान डी, तो एक डी से यह डी कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 ε0 AE² डी, ठीक है। तो एकांक आयतन की जो ऊर्जा होगी अर्थात ऊर्जा घनत्व, तो इसी में AD से भाग दे देंगे, तो 1/2 ε0 AE² डी अपान आयतन का मान कितना है, AD। तो देखिए A और D कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 ε0 E², ठीक है। तो इस तरह से एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 E² जूल प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जूल प्रति मीटर क्यूब। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, ध्यान देंगे। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो ऊर्जा यदि हमें मालूम है तो ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ऊर्जा घनत्व हमें प्राप्त हो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा का जो सूत्र हमें मालूम है, U बराबर 1/2 CV², तो यहाँ C और V का मान हम लोग रख दें, तो C का मान हो जाएगा ε0 A अपान डी, और V का मान होगा V बराबर ED। ये दोनों मान रख देंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। U बराबर 1/2 ε0 AE² डी। तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित है, तो आयतन से भाग दे देंगे। देखिए प्लेट के बीच जो स्पेस है उसका आयतन कितना होगा, तो प्लेट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ठीक है। तो AD से भाग दे दिए, तो जो बच गया वही हमारी ऊर्जा घनत्व हो गया। अब एक चीज और इसमें ध्यान दे देंगे हम लोग कि प्लेटों के बीच यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, मतलब माध्यम जो है वो माध्यम परावैद्युत पदार्थ हो, तो उस स्थिति में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगी, तो ε0 जहाँ पे है वहाँ पे ε0 K हो जाएगा।
अर्थात U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के बारे में अध्ययन किए हैं। अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।